Hello, students, and welcome back. My name is Swaraj, and today we are going to discuss one of the important section, that is Indian Penal Code section 309. So, without wasting time, let's start. So, ये जो सेक्शन है इट इज़ रिलेटेड टू सुसाइड. तो कुछ सुसाइड के फैक्ट्स देखते हैं हम लोग. तो इंडिया में हाईएस्ट सुसाइड रेट है साउथ ईस्ट एशिया में, अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया का जो सुसाइड रेट है वो 5 सुसाइड्स है पर 1 लाख पीपल. एंड जो फीमेल सुसाइड रेट है वो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है, दैट इज़ 14.7 पर लाख वुमेन. देन लेट्स सी व्हाट सेक्शन 309 स्टेट्स. Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year और विथ फाइन और विथ बोथ. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो एंड वो सक्सेस नहीं होता है तो आपको पनिशमेंट हो सकती है अप टू 1 year. याद रखना. सो हु कैन बी बुक्ड अंडर दिस सेक्शन एंड व्हाट पनिशमेंट डज इट कैरी. पनिशमेंट तो हम लोग ने देख लिया कि 1 year तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. एंड कौन इसके अंडर बुक हो सकता है? एनी वन हु सर्वाइव्स दिस सुसाइड अटेम्प्ट कैन बी बुक्ड. ठीक है, कोई भी जो सुसाइड अटेम्प्ट के अंदर सर्वाइव होता है उसे हम बुक कर सकते हैं. तो ये जो लॉ है ये ब्रिटिशर्स ने लाया था 19th सेंचुरी में बेसिकली. तो 19th सेंचुरी का जो थिंकिंग है, आज का जो थिंकिंग है, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट. तो वो टाइम का जो माइंडसेट था इसकी वजह से वो लेके आए थे हम लोग. व्हेन किलिंग और अटेम्प्ट टू किल वाज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द रिलीजन. तो बहुत सारे रिलीजन में कमिटिंग सुसाइड इज कंसिडर्ड एज अ सिन. ठीक है, गुनाह माना जाता है इससे बेसिकली. सो वॉज इट रिपील्ड? क्या इसको निकाल दिया गया था? इसको निकाला नहीं था. ठीक है, इसका बस जो यूज़ है उसको हमने क्या किया था, कम कर दिया था. या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, 309 सेक्शन शुड बी यूज्ड ओनली एज एन एक्सेप्शनल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में तुम इसको यूज़ कर सकते हो. तो ये इसको कहा कब इंसर्ट किया था ये? इट वॉज इंसर्टेड थ्रू सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. ठीक है, तो इसमें देखना क्या लिखा है. विच केम इन टू फोर्स इन जुलाई 2018 has significantly reduced the scope for the use of section 309 IPC and made the attempt to commit suicide punishable only as an exception. ठीक है, तो सेक्शन 115 क्या बोलता है ये हम देखते हैं. Notwithstanding anything contained in section 309 of the IPC, any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code. मतलब अगर कोई भी सुसाइड करता है, अटेम्प्ट करता है, तो हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे दैट ही वॉज इन स्ट्रेस अनलेस इट हैज़ बीन प्रूव्ड. ठीक है, जब तक कि उसे आप प्रूव नहीं करते हो कि वो स्ट्रेस में नहीं था तब तक उसको हम पहले से ही प्रिज्यूम करेंगे उसको स्ट्रेस था एंड ही विल नॉट बी पनिश्ड. ओके, देन सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 सेम एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, क्या बोलता है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव ए ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन to a person having severe stress and who attempted to commit suicide to reduce the risk of recursion of attempt to commit suicide. मतलब ये ड्यूटी है किसकी? स्टेट की ड्यूटी है कि उनको केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन दे ताकि वो दोबारा वो सेम सुसाइड कमिट ना करे. So let's see what are the concerns around this section. Basically it deprives a victim फ्रॉम द ट्रीटमेंट इन द गोल्डन आर्ट. क्योंकि हॉस्पिटल वाले बोलेंगे ये पुलिस केस है तो हम उसको एडमिट नहीं कर सकते, तो ये कुछ हो सकता है. या हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसको मिसयूज़ कर सकते हैं एंड कैन चार्ज एक्स्ट्रा टू हुश अप द केस. और पुलिस इनको बोल सकते हैं, एक्सटॉर्शन ले सकते हैं ऑन द पार्ट दैट करप्ट पर्सनल एज वेल. ऑल दिस इज एडिशन टू द ट्रॉमा एंड हेरेसमेंट हो सकता है इनको दैट एन ऑलरेडी सीवियरली डिस्ट्रेस इंडिविजुअल एंड पीपल अराउंड हिम और हर वुड लाइकली टू बी गोइंग थ्रू. सो बेसिकली ये हर्ट हिंडरेंस बहुत है ये सेक्शन का अगर हम देखेंगे तो. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, बेसिकली अभी कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को धमकी दी जाती है
अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। तो ये ब्लैकमेल काइंड ऑफ स्टफ को हैंडल करने के लिए ये सेक्शंस हमें चाहिए। अगर ये सेक्शन हम लोगों ने रिपील कर दिया तो देर इज़ नो अदर सेक्शन टू डील विद सच केसेस ऑफ ब्लैकमेल ओवर ईयर। So observation made by the Supreme Court in 1996 ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन की वैलिडिटी जो है वो अपहेल्ड कर दी थी। देन 1971 लॉ कमीशन का जो 42nd रिपोर्ट है, इन्होंने बोला था इस सेक्शन को रिपील कर दो, और उसके लिए बिल भी लेके आए थे, आईपीसी अमेंडमेंट बिल 1978, और ये पास भी हुआ था राज्यसभा में, बट लोकसभा में पास होने के पहले ही पार्लियामेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया था एंड बिल लैप्स हो गया। देन 2008 लॉ कमीशन की जो 210th रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बोला दैट एन अटेम्प्ट टू सुसाइड नीडेड मेडिकल एंड साइकिक ट्रीटमेंट रादर देन पनिशमेंट। एंड 2011 में सुप्रीम कोर्ट टू रिकमेंडेड टू पार्लियामेंट दैट इट शुड कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ डिलीटिंग द सेक्शन। सो बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे रिपोर्ट्स है लॉ कमीशन के एंड सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस सेक्शन को एक तो रिपील करना चाहिए या इसको मॉडिफाई करना चाहिए कि कुछ इस तरह से दैट द केयर कैन बी टेकन ऑफ दैट विक्टिम बेसिकली। सो लेट्स एंड अप दिस लेक्चर एंड देर इज़ अ ग्रेट proverb by a sociologist, Emile Kame, that suicides are a result of not just psychological or emotional factors but social factors as well. So social factors भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे एक्सेस, यू डोंट हैव एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, या हेल्थ केयर सिस्टम बहुत महंगा हो जाता है एंड यू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मनी है वो बहुत आ जाता है, तो स्कूलिंग इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर देम। तो ये चीज़ें भी बहुत रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लिमिटेड फैक्टर्स, पॉवर्टी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर सुसाइड। तो ये सारे चीज़ें जो है इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।